तो आज हम बात करेंगे भारत में जितने भी आज तक प्राइम मिनिस्टर बने हैं उन्हीं के बारे में। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। हमारे देश के पहले पंतप्रधान थे जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म 1889 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। वह लॉर्ड माउंटबेटन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नियुक्त किए गए थे। उन्होंने लगभग 16 साल तक भारत की सत्ता संभाली, मतलब 27 मई 1964 तक वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर विराजमान रहे। उनके बाद अगला जो नंबर आता है वो गुलजार लाल नंदा का है। वह 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा नियुक्त लगभग 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। उनके बाद प्राइम मिनिस्टर बने थे लाल बहादुर शास्त्री जी। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा नियुक्त पंतप्रधान बने थे। उनका कार्यकाल लगभग 1 साल और 216 दिन तक रहा। वह इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश के चुनाव क्षेत्र में चुनाव जीत के आए थे। ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर रहे। उसके बाद दोबारा एक मुश्किल घड़ी में गुलजार लाल नंदा जी फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की नियुक्ति से 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक 13 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। अगला जो नाम आता है वो इंदिरा गांधी जी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार वो भारत की प्राइम मिनिस्टर रही है। उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर 1984 तक भारत की पंतप्रधान रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्राइम मिनिस्टर रही है। उनके बाद अगले जो प्राइम मिनिस्टर बने वो है मोरारजी देसाई। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बजाय अन्य दल से थे। वही एकमात्र व्यक्ति है जिन्होंने भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। उनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 20 जुलाई 1979 तक रहा, मतलब 2 साल और 126 दिन तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर विराजमान रहे। और इनके बाद जो अगले प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है चरण सिंह। चरण सिंह जी को भारत के 6ठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने नियुक्त किया था। वह जनता पार्टी की तरफ से चुनाव में जीत के आए थे। वह लगभग 170 डेज तक, मतलब 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्राइम मिनिस्टर के पद पर विराजमान रहे। और इनके बाद फिर से नीलम संजीव रेड्डी के नेतृत्व के द्वारा और आंध्र प्रदेश के चुनाव के क्षेत्र के द्वारा प्राइम मिनिस्टर पद पर आई फिर एक बार इंदिरा गांधी जी। उन्होंने फिर से 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, मतलब 4 साल और 291 डेज तक प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर विराजमान रही। और इन्हीं के बाद इन्हीं के पार्टी से, मतलब कांग्रेस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर के पद पर आ गए राजीव गांधी। इनका ज़्यादातर चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश और अमेठी था। वो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक, मतलब 5 साल और 32 डेज प्राइम मिनिस्टर के पद पर विराजमान रहे। इनके बाद जो अगले प्राइम मिनिस्टर बने वो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। वह फतेहपुर और उत्तर प्रदेश के चुनाव क्षेत्र से और जनता दल पार्टी से चुनाव में जीत के आए थे। वह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, मतलब 340 डेज तक प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर विराजमान रहे थे। इनके बाद समाजवादी जनता पार्टी से चंद्रशेखर जी पंतप्रधान की कुर्सी पे आ गए। यह 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, मतलब 223 डेज तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे विराजमान रहे थे। इनके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से पंतप्रधान के पद पर आ गए पीवी नरसिंह राव। ये नंदियाल और आंध्र प्रदेश के चुनाव क्षेत्र से प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। ये 21 जून 1991 से 16
मई 1996 तक, मतलब 4 इयर्स और 330 डेज तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान रहे। इनके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हासिल की। यह 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक सिर्फ 16 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे विराजमान रहे थे। इनके बाद जनता दल पार्टी से एच.डी. देवगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर के पद पर विराजमान रहे। इनका कार्यक्षेत्र ज़्यादातर कर्नाटक से था। ये 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, मतलब 324 डेज के लिए प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान रही। इनके बाद प्रधान की कुर्सी पर आ गए इंदिरा कुमार गुजराल। ये भी जनता दल पार्टी की तरफ से और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की नेतृत्व से इन्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठाया गया था। 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक, मतलब 332 डेज तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर विराजमान रहे। इनके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हासिल की। इन्होंने 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 और फिर से 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक, मतलब 6 ईयर और 64 डेज तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। और इनके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर आ गए। यह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, मतलब 10 साल और 4 दिन तक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर रहे। और इनके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पंतप्रधान हो गए, उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। आज के वक्त में यह हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर है। वह 26 मई 2014 से 30 मई, मतलब 23 मई 2019 तक, और फिर से 30 मई 2019 से आज तक भारत देश के प्राइम मिनिस्टर है। इनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी संभालते हुए लगभग 6 साल हो गए हैं। तो ये रहे भारत के आज तक की जो भी प्राइम मिनिस्टर बने, इनकी कहानी।